अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर 10th की। अब देखें जी, वैसे तो हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें या जो आपका लास्ट चैप्टर्स तक चलेगा। देखें जी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। वैसे तो देखें, जो बेसिक बेसिक का मतलब होता है आपके पास बुनियादी, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपके पास बनावट, ठीक है, बनावट ऑफ दी सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम से मुराद सी यानी कि सी प्रोग्राम की बुनियादी चीजें या बुनियादी अज्जा या बुनियादी आपके पास थिंग्स, चीजें कौन कौन सी हैं जिसको आपने तकरीबन हर प्रोग्राम में यूज करना है। अब देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हर प्रोग्राम में ये जो दो लाइनें हैं आपके पास, जिसको मैंने 1 और 2 का नाम दिया, ये एज इट इज ही आएंगी आपके पास, ठीक है। और इसमें एक का इजाफा होगा आपके पास, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच भी करेंगे आप लोग। देखें जी, सबसे पहली बात के हैश हैश है जी आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है जी आपके पास? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से मुराद के शुरू होने वाला नुक्ता, किस चीज का शुरू होने वाला? अच्छा, वैसे ये जो पूरी है हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio डॉट एच, इसको हम नाम देते हैं हेडर फाइल्स का। ठीक हो गया। नंबर 1 हेडर फाइल्स। दूसरा, इसको नाम दिया जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और तीसरा, इसको नाम दिया जाता है आपके पास लाइब्रेरी फंक्शंस का। ठीक है। अब देखें जी, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच के 3 नाम मैंने बता दिए। मेन जो है आपके पास हेडर फाइल यूज होगा, ठीक है। अब देखिए, हेडर फाइल है ये। हैश का मतलब है जी स्टार्टिंग पॉइंट है। किसका स्टार्टिंग पॉइंट है? हेडर फाइल का, प्री प्रोसेसर या लाइब्रेरी फंक्शन का। इंक्लूड इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। इंक्लूड का मतलब होता है आपके पास शामिल करना या मिलाना। क्या मिला दो? जो आपके पास इन दो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अब इन ब्रैकेट्स को हम नाम देते हैं एंगल ब्रैकेट्स का, या एंगल ब्रेसेस भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल ब्रैकेट्स हैं ये। और फिर दरमियान में, अब देखें, ये है आपके पास STDIO, ये स्टूडियो नहीं है, देखें STUDIO, ये है स्टूडियो आपके पास। और जो हमने यूज किया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में, ये है STDIO, ठीक है। अब ये जो STDIO है आपके पास, STDIO, अब ये जो STD है ये आपके पास मुखफ़फ़ है स्टैंडर्ड का, ठीक है। और आई जो है, आई है आपके पास इनपुट के लिए यूज किया जाता। और जो ओ है, ओ आप लोग यूज करते हैं आउटपुट के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हैश स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूड शामिल कर दो। क्या शामिल कर दो? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शन। इनपुट यानी कि जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, और आउटपुट जो कंप्यूटर हमें प्रोसेस करने के बाद प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये जो एच है ये आप यूज करते हैं हेडर फाइल्स के लिए। ठीक हो गया। ये एक चीज थी आपके पास, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हेडर फाइल या लाइब्रेरी फंक्शन। दूसरा है जी आपके पास वॉइड मेन, और बाद में है जी ये छोटी ब्रैकेट, इसका नाम प्रॉपर अभी बताते हैं। देखिए जी, वॉइड वॉइड का मतलब होता है आपके पास एम्प्टी, खाली, ठीक है। अगर आप यहाँ इंड या इंट यूज करेंगे तो आपको इंटीजर वैल्यू देगा, यानी कि वॉइड आप रख लेते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, या फिर आप फ्लोट, इन तीनों में से कुछ भी यहाँ वैल्यू ले सकते हैं फंक्शन जब आपको आउटपुट या रिजल्ट देगा, ठीक है। अब देखें जी, वॉइड मेन का मतलब होता है जी मेन आपके पास। और ये जो, वैसे तो आपने इसका नाम सुना होगा छोटी ब्रैकेट, लेकिन इसका प्रॉपर नाम है आपके पास पैरेंथेसिस, ठीक है। इस ब्रैकेट का नाम है, ये एमसीक्यूज में भी बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है। अच्छा, अब इस पूरे का नाम तो हमने बता दिया था। अब ये जो पूरा वॉइड मेन है, इसको हम नाम देते हैं मेन फंक्शन का। ठीक हो गया। अब दो हिस्से हो गए आपके पास, हेडर फाइल और मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ही वो जगह है आपके पास, या प्लेस है, जहां से आगे आपके प्रोग्राम में डिफरेंस आना स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर आपके पास आती हैं जी ये दो ब्रेसेस। इन ब्रैकेट्स को या ब्रेसेस को नाम दिया जाता है करली ब्रैकेट्स का, ठीक है। कि ये आपके पास करली ब्रैकेट्स हैं, क्यों? क्योंकि इनके दरमियान आपके पास कर्ल्स मौजूद होते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट भी होती है, लेकिन
स्क्वायर ब्रैकेट का इस प्रोग्रामिंग में या प्रोग्राम में इतना यूज नहीं है। फिर आ जाता है जी आपके पास, देखें मैंने कहा जो भी डिफरेंस आएगा आपके पास वो किस में आएगा, इन करली ब्रैकेट्स में डिफरेंस। ठीक है, यानी कि जो भी आपने इनपुट या आउटपुट चेंज करनी होगी अपनी, वो इनपुट या आउटपुट कहाँ आ रही होगी आपकी, करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो देखें जी फिर है आपके पास प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ आपने जब कीवर्ड का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें देखा था 32 कीवर्ड्स थे। प्रिंट एफ यूज किया जाता है आउटपुट के लिए। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को अगर आपने स्क्रीन पर दिखाना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं प्रिंट एफ का। प्रिंट एफ का सिंटेक्स है जी, प्रिंट एफ लिखेंगे आप, प्रिंट का पी छोटा तकरीबन सारे अल्फाबेट छोटे, फिर पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर, अब ये जो हमने लगाए ये हैं आपके पास डबल कोट्स। इन डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा आपके पास वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा होगा। जिस तरह से जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इसकी आउटपुट आएगी आपके पास हेलो। ठीक है, तो ये आपकी आउटपुट बनेगी। तो देखें जी फिर उसके बाद आपने एक सिंबल और देखी इधर, इस सिंबल को नाम दिया जाता है और ये आपके पास रूल भी है, और अगर इसको आप फॉलो नहीं करते तो आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आएगा। अब सिंटैक्स एरर क्या था ये पहले डिस्कस हो चुका है कि जो आप रूल को फॉलो नहीं करते और जो मिस्टेक या गलती आपके पास आएगी वो क्या कहलाएगी, सिंटैक्स एरर। तो इसको नाम दिया जाता है सेमी कोलन। ठीक है, ये जो सेमी कोलन है, ये जिस तरह से कोलन होते हैं आपके पास, ये एक को डॉट और एक कॉमा, इसको कोलन और इसको आप लोग पढ़ते हैं सेमीकोलन। तकरीबन ये हर स्टेटमेंट में यूज होगा आपके प्रोग्राम में, बट सिर्फ आप इसे यूज नहीं करेंगे तो किस में नहीं करेंगे, इफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स में, यानी कि इनको आप नाम देते हैं कंडीशंस का। इनको कंडीशन के एंड पे या लास्ट पर यूज नहीं करना आपने, और दूसरा फिर वाइल या आपके सिलेबस में जो है फॉर लूप। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है लूप्स का। इन दोनों के लास्ट में आप सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी जितनी भी चीजें आएंगी आपके पास, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, गेट सी एच ई, जितने भी फंक्शन यूज करेंगे उन सब के लास्ट में आपने सेमीकोलन अप्लाई करना होगा। तो ये था जी आपके पास आज का टॉपिक, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब इसी प्रोग्राम ने ही ये 2 लाइनें और मैंने पहले भी बता दिया था, हैश इंक्लूड stdio.conio.h, एक लाइन और शामिल करके ये 3 हो जाएंगी, और जो भी चेंज आता जाएगा वो जस्ट इस ब्रैकेट में ही आता जाएगा। अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ नाम दिखाना है अपना नाम, भाई आपका नाम है अली, तो आप जस्ट करेंगे क्या, इन्हीं डबल कोट्स के अंदर हेलो की जगह आप लिख देंगे अली। तो होगा क्या कि यहाँ जो हेलो आ रहा है, हेलो की जगह आपके पास अली आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं या कर सकते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।